हेलो गाइस, वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरो। आज हम एक नए टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू। क्या चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है, कौन सी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। तो क्या छुपा हुआ है आपसे? सबसे पहली बात, यहाँ पर आने वाले समय में आप लोग एक हीलिंग जर्नी में जो चल रहे हैं, एक अच्छे टैरो रीडर बनने के रास्ते पर हैं और आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है। ये बात अभी आपसे छुपी हुई है, अभी आपको इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भविष्य में हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद आप काफ़ी रेपुटेटेड पोजीशन में आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है, ओहदा बढ़ सकता है और फाइनेंशियली भी आपको बहुत गेन होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा आपसे ये बात भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि एक इमेच्योर पर्सन आपके साथ में एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्होंने रिश्ते में न्याय नहीं किया है। आपसे एक ऐसी बात भी छुपी हुई है कि कोई पर्सन, आज मेरा गला ख़राब है, एक पर्सन आपके जाने के बाद बहुत घायल अवस्था में है, बहुत तकलीफ़ में है और ये आपको बेतहाशा याद करते हैं। आपसे ये बात भी हिडन है कि एक व्यक्ति जो अच्छे ऑफ़र की तलाश में कहीं और चले गए थे, किसी और को चूज़ कर लिया था, इनका दिल आपके बिना नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपके व्यक्तित्व का एक परिवर्तन मुझे यहाँ दिख रहा है कि धीरे धीरे भविष्य में आप लोग, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मदरली, काइंड और बहुत ही ज़्यादा सहनशील रहे हैं पास्ट में, और एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, इसके साथ ही आप में एक परिवर्तन होगा। जो लोग इस एनर्जी में हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में, इसके साथ साथ आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप अपने रूप को एम्प्रेस से क्वीन ऑफ सोर्ड्स से एम्प्रेस में परिवर्तित करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। आप लोग इस रोल को स्विच करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आएगी वैसा रोल आपका स्विच होगा। तो ये बात यहाँ पर है। हो सकता है अभी आपको दोनों रोल में मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती हो, लेकिन निकट भविष्य में आप ये बैलेंस बखूबी बना सकेंगे और इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप कहाँ कठोर होना है, कहाँ नरम होना है, इसमें बहुत पारंगत, जिसको कहते हैं ना, स्किल्ड हो जाएंगे आप लोग बहुत। हैंगमैन है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपसे ये बात भी छुपी हुई है कि जिनको आप समझ रहे हैं कि ये मुझे भूल चुके हैं और इन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, ये थर्ड पार्टी में चले गए,
इनको कोई मुझसे लेना देना नहीं। इनको जो पेरेंट हैं आप लोग बच्चों के, तो उन बच्चों सहित आपकी जो छवि थी एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, उसको ये याद कर कर के पागल हुए जा रहे हैं और लटक गए हैं। ये इनको कुछ समझ सूझ नहीं पड़ रहा कि ये क्या करें। इस व्यक्ति को पास्ट में बहुत अहंकार रहा है और इन्होंने 2 सिचुएशन में आपको फंसा कर रखा था किसी और के साथ। तो आपसे ये बात भी छुपी हुई है कि इस व्यक्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा है आपकी तरफ आने की, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप डिफेंसिव मोड में हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी आप किसी को ही अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। तो एक ये जो पास्ट के जो पर्सन हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये बात भी आपसे छुपी हुई है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कोई व्यक्ति जिससे आपने वॉक अवे किया पास्ट में, इनके जीवन में बिल्कुल भी खुशहाली नहीं है, बंधा बंधा महसूस करते हैं ये। और आपने जो इनसे पीठ फेरी है, जो पुरानी चीज़ों को, टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़कर आप जो आगे बढ़े हैं, उस घटना के बाद में, ये रियलाइजेशन के बाद में कि आप इनकी तरफ नहीं आने वाले, ये व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है। और अगर ये सोशल मीडिया पे या कहीं भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी हालत में हैं आपसे अलग होने के बाद, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जाने का बहुत गहरा इनके ऊपर असर हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति पास्ट में जो है बहुत बचकाने और कुछ लोगों के पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस में जाने वाले, ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो इनको उम्मीद ही नहीं थी कि कभी इस तरह से आप मूव ऑन करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकेंगे और इनके बिना भी बेहतरीन ज़िंदगी आप जी सकेंगे। लास्ट कार्ड निकालूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पर ये बात भी आपसे छुपी हुई है कि आप में से जो लोग अभी एक नया कामकाज शुरू किया है या जिस पर्पस पर आपका विशेष रुझान है, रुचि है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सारी नेगेटिविटी, सारी बाधाएं आपके कदमों में सिर झुकाएंगी और आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। और न केवल आर्थिक उन्नति बल्कि सामाजिक उन्नति भी आपको मिलेगी। लेकिन परिश्रम करने से आपको हटना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। What's hidden from you? यहाँ पर एक छुपी हुई बात यहाँ पर ये डिवाइन बता रहे हैं कि आपके परिश्रम से ही आपके जीवन में फूल खिलेंगे, इसलिए परिश्रम करने से कभी भी पीछे मत हटिएगा। एक व्यक्ति यहाँ पर है जिसका काम ही ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, उसके बाद आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। तो ये ज़िंदगी में स्वयं ही नहीं पता इनको कि क्या करना चाहिए। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, 2 कश्ती के सवार हैं ये, ठीक है। और इस व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है कि ये बहुत दौड़ के आपके पास आ जाएं। तो आपसे ये बात छिपी हुई है ना, कि ये व्यक्ति आज भी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये बात भी दिखती है कि आप में से कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली ये बात है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ये व्यक्ति किसी तरह से नकारना चाहते हैं और आर्ग्यूमेंट में आपसे जीतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बावजूद भी
आपसे जो बहस हो, बातचीत हो, तो ये आपसे जीत जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग प्रोटेक्टिव हैं आपके प्रति। तो ये व्यक्ति, सॉरी टू से, क्योंकि मैं ना ज़्यादा मक्खन नहीं लगाती हूँ, ये सभी मेरे व्यूअर्स को पता है। ये व्यक्ति किसी के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली है। ये व्यक्ति कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो 2-4 लोग भी आपके सहारे के लिए बचे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, वो भले दोस्त की सूरत में हों, भले माता पिता की सूरत में हों, किसी भी सूरत में हों, वे आपसे किसी तरह से नाराज़ हो जाएं, आपको अकेला छोड़ दें, अलग हो जाएं, ताकि ये व्यक्ति अपना जो है कब्जा और अपना जो है ताकत आजमा कर आपकी ज़िंदगी में घुस सके। जो आया है वो मैं बता रही हूँ। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप इसके प्रति बहुत सतर्क रहें। अपने दिमाग से माइंडफुल होकर आप बातचीत करें। और ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके ज़िंदगी के राज जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोई एक एक्स ही हो, एक्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कोई पर्सन है जिसकी ऐसी मंशा है कि आप लाइफ में अकेले रह जाएं। तो ये निकल के आया है कि व्हाट्स हिडन फ्रॉम यू। और मैं ये भी देखना चाहूँगी कि इन परिस्थितियों में आपका कुछ उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा। कुछ जो भी इंटेंशंस हैं लोगों के, वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। डिवाइन प्लीज़, ये जो रीडिंग निकली है इसके अकॉर्डिंग गाइडेंस बताइए, क्या गाइडेंस है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके जीवन में सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सक्सेस, मैंने कहा हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस मिलेगी आपको। बी असर्टिव, हमेशा सकारात्मक रहें। रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है, सच्चा प्यार आ सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अपने माइंड को शीतलता, शांति देने के लिए मेडिटेशन की तरफ आप रुख कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ना ये कुछ महीनों की बात है, और इसके बाद अगर आप स्ट्रांग रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो आपको सही पर्सन लाइफ में मिल सकते हैं। और इस व्यक्ति से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड मैं और क्लैरिफिकेशन के लिए निकालूंगी, नॉट द राइट टाइम। आप अगर इनसे अभी मुलाकात करेंगे, है ना, ये मुलाकात करना चाहते हैं, अभी आप मुलाकात करेंगे तो ये राइट टाइम नहीं है, ऐसा एंजल कह रहे हैं। खासकर ये जो टॉक्सिक व्यक्ति आए हैं ना, इनसे मुलाकात, मेल मिलाप करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।